ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं विशाल शर्मा आप सब लोगों को वेलकम करता हूं आज के इस 30 डेज 30 आवर्स लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों के वीडियोस ऑन हैं अभी वो अपने वीडियोस ऑफ कर दीजिए ताकि स्ट्रीमिंग प्रॉपर हो सके, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। एक ऐसा स्किल सेट डेवलप होने वाला है जो शुरुआत जिसमें की जाती है जब कोई आदमी बिजनेस शुरू करता है, तो वो जो स्किल सेट चाहिए होता है, लिस्ट मेकिंग एंड इन्विटेशन, आज वो पार्ट कवर किया जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग है, जैसे हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि जितने ज्यादा लोगों तक आपका 30 डेज 30 आवर प्रोग्राम आपकी टीम में, आपके डाउनलाइन, उनके डाउनलाइन तक पहुंचेगा, जितने वो लोग ज्यादा ट्रेंड होंगे, उतना आपके लिए बिजनेस इजी होगा, उतना आप बिजनेस के अंदर ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। तो प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लिंक को शेयर करें। जो लोग जूम पे आते हैं बहुत अच्छी बात, जो लोग जूम कनेक्ट नहीं कर पा रहे उनको इसका यूट्यूब लिंक फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी इस पार्ट को अटेंड करें और वो लोग भी सीखें। तो फ्रेंड, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करने के लिए मैं अभी इनवाइट करूंगा हमारे अपलाइन, हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर लोकेश सेठी सर को। ऑल्दो वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और कमिटमेंट है वो पूरा बिल्ड कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करने के साथ साथ वो मॉनिटर करते हैं सेशन को भी। और मैं इनवाइट करने के लिए, गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोकेश सेठी सर से। लोकेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। राजकुमार सर, मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज आपको सुनने के लिए। सर वेलकम, थैंक यू सो मच। राजकुमार जी बिलासपुर से हैं आप और आपने ये टाइम दिया, इतना प्रेशियस टाइम आपका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू विशाल सर, प्लीज वेलकम कीजिए सर को। और हम सब लोगों की तरफ से सर आपके लिए वेलकम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो दाना मच। जी की तरफ से, विशाल जी की तरफ से, मेरी तरफ से, सतपाल सर और मैं ट्रेवल कर रहे हैं सर, माफी चाहेंगे। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आज आपको सुनने का मौका मिलेगा तो सीरियसली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लीज सर, मैं वेलकम सर, थैंक वेलकम यू सो मच सर एंड सर। और मैं आज बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि आप लोग जैसे लोग जो इतनी महान हस्तियत है इस इंडस्ट्री में, और मैं आप लोग मैं एक ही कह पाऊंगा, मैं आपका शिष्य बन पाया और मैं कोशिश करूंगा आप सबसे बेस्ट आज मैं आपका दूं। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर। आज के। मुझे पता है कि आप अपना बेस्ट दोगे राजकुमार जी, बहुत मुझे पता है, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। और सतपाल जी भी मेरे साथ में ही है, वो भी एक से बात करना चाहेंगे। सतपाल सर प्लीज। जी राजकुमार जी, वेलकम ऑन बोर्ड फॉर 30 आवर 30 डेज फाउंडेशन प्रोग्राम। आप हिमाचल के हमारी टीम के पहले क्राउन हैं, हाउस फंड अचीवर हैं, और बहुत लोग आपको देख के और आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल देवभूमि के स्थान से हैं और जहां पर हमारी कंपनी के सारे सप्लीमेंट्स जहां से मैन्युफैक्चर होके आते हैं, वहां पर हमारे प्लांट है बद्दी के अंदर। सो यू बिलोंग टू अ वेरी प्रीशियस प्लेस एंड द स्टेट विच इज वेरी प्रीशियस एंड जिसको देवभूमि कहते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और आप हमारे साथ तैयार हैं आज अपने सेशन को लेके, ताकि बिगनर्स को आप अपने Yes, sir. अनुभव और तजुर्बे के साथ, अपने टॉपिक के साथ उन्हें कनेक्ट कर सकें। सो ऑल द वेरी बेस्ट सर, एंड ओवर टू यू विशाल जी, एंड वेलकम मिस्टर राजकुमार जी, अवर क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम हिमाचल बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ओवर टू यू विशाल जी फॉर फर्दर नोट्स। थैंक यू। थैंक यू लोकेश सर एंड सतपाल सर। सो राजकुमार जी आज हमारे बीच हैं। राजकुमार जी क्राउन डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश से, वेलकम ऑन बोर्ड एंड डियर ऑल पार्टिसिपेंट, लेट्स टेक आउट आवर डायरी एंड पेन टू लिसन एंड टू लर्न फ्रॉम हिम। सो ओवर टू यू राजकुमार जी। थैंक यू सो मच विशाल सर, थैंक यू सो मच। सो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ राजकुमार, मेरा इंट्रोडक्शन सर ने दिया है। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का रहने वाला हूँ। आज से फिर 3 साल पहले एक अननोन पर्सन मैं बात करूं, जो सतपाल सर, जिनको मैं पहले कभी नहीं जानता था, और मैं तो बोलता हूँ वेस्टेज में आना मेरा एक गॉड प्लान है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि लोग आते हैं और आपको अप्रोच करते हैं, तब आप बिजनेस में आते हैं। और मुझे लगा कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैंने सतपाल जी को अप्रोच किया कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वेस्टेज के लिए। मैं बात करूं अपनी इस इंडस्ट्री के बारे में, तो मुझे एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है कि 2002 से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करियर की शुरुआत की। एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मैंने काम किया। उस कंपनी में मैं एजुकेशन बहुत ली, सीखा बहुत, लेकिन 6 साल काम करने के बाद वहां से मैं कुछ नहीं, कहते ना कि घर का आटा ही गीला होता था। मेरे घर वाले बोलते थे कि कौन सा काम आपने शुरू कर दिया जिसमें घर का आटा ही गीला कर। तो इस तरह लाइफ में स्ट्रगल चलता रहा और 2009 में जाके एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को फिर से मुझे जाने का मौका मिला। उसमें मैंने काम करना शुरू किया और अच्छा काम करता करता, लेकिन 2014 में वो कंपनी ही बंद हो गई
और 2014 में फिर से जो सपने मैंने संजोए थे, और मैं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं कि सपने दिखाते हैं, और डेफिनेटली लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग सपने ही दिखाए जाते हैं, मुझे ऐसा लगता था। और 2014 में आते में लगा कि सारे सपने टूट जाएंगे, और 2014 में मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर दिया। और ट्रेडिशनल बिजनेस करते करते, लेकिन कहते हैं जिसने एक बार नेटवर्क मार्केटिंग का स्वाद चख लिया वो इससे दूर नहीं रह सकता है, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। तो 2017 में मुझे फिर से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, वेस्टीज के बारे में। और मैं बड़ी स्ट्रेंज सी बात आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इतना लंबा एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, लेकिन 2017 बात करता हूँ तो अक्टूबर तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज कंपनी का नाम भी नहीं सुना था। मुझे पता भी नहीं था कि वेस्टीज नाम की कोई कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन जैसे मुझे वेस्टीज के बारे में पता चला और मैंने वेस्टीज को ऑनलाइन स्टडी करना, ज्वाइन करने से पहले मुझे कम से कम 3 से 4 महीने मुझे लगे इस कंपनी को स्टडी करने के लिए। और स्टडी करने में मुझे पता चला कि वेस्टीज 1000 करोड़ की कंपनी है। 1000 करोड़ की कंपनी, और हम कहते हैं कि हमें सब पता है। अभी मैं बहुत से लोगों से वेस्टीज के बारे में बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं हाँ मुझे सब पता है। तो मैं तो एक ही बात बोलता, सर अगर आपको पता होता है तो शायद आप वेस्टीज में होते, और आज आप वेस्टीज में नहीं है तो इसका सिंपल से मतलब है कि वेस्टीज को आप जानते हैं, वेस्टीज को पहचानते नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने वेस्टीज की शुरुआत की आज से 3 साल पहले, और 3 सालों में आज मैं वेस्टीज में ग्राउंड डायरेक्टर लेवल पे हूँ। मैंने 2 विदेश यात्राएं वेस्टीज से की, एंड अब 3 महीने पहले मैंने वेस्टीज अपनी एक गाड़ी परचेज की जिसको मैं टूल कार कहता हूँ, जो कि 13 लाख की गाड़ी मैंने वेस्टीज कर पाया। और अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता तो शायद इस तरह की गाड़ी या इस तरह का लाइफस्टाइल मैं सोच भी नहीं सकता। सो मच सतपाल सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और आपने मुझे इस बिजनेस की जो पोटेंशियल था, जो बताया वेस्टीज में क्या हो सकता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ आपका। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करता हूँ आज का जो हमारा सेशन है, जो मुझे आज टॉपिक मिला है, दैट इज द लिस्ट मेकिंग। और मेरा मानना है माय डियर फ्रेंड्स कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग जो पहला स्तंभ है, जिसके बिना आप इस इंडस्ट्री में एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक लिस्ट का क्या महत्व है और लिस्ट में इंप्रेशन कितना महत्व है। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर या तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज देखी हुई है, लिस्ट मेकिंग वर्सेस मैजिक मेकिंग। लिस्ट मेकिंग अपने आप में एक मैजिक है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाना सीख गए या लिस्ट बना लिया आपने, तो आपकी लाइफ में मैजिक 100% होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी गलती नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं, जो सबसे पहला जो स्तंभ है वो करते ही नहीं है। लिस्ट मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बिना ये इंडस्ट्री में आप सक्सेस के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। और कहा भी जाता है जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं वो 90% लोग फेल हो जाते हैं, और 90% अगर कोई रीजन होता है तो एक ही रीजन होता है, वो एक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो अपना सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो एक सिस्टम बनाया गया है, ये ऐसे लोगों ने बनाया है जिन्होंने चल के देखा है, इस इंडस्ट्री जिन्होंने जीरो से शुरू किया और उनको पता कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए क्या चीज चाहिए, और उन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया। और सिस्टम में बताते हैं कि अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है मोस्ट पीपल फेल टू मेक ए लिस्ट, दैट्स व्हाई दे फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। जो लोग लिस्ट बनाने में फेल हो जाते हैं वही लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं। अदरवाइज जो लोग लिस्ट बनाते हैं वो इस इंडस्ट्री में कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज ऐसी कंपनी है जिसमें कोई भी इंसान फेल हो ही नहीं सकता है। और एक चीज माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान वेस्टीज में फेल हो गया तो मेरा मानना है कि वो किसी भी दूसरी कंपनी में पास हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो मार्केटिंग प्लान जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान कहता है एक इंजीनियर प्लान, इसका ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें जो भी सिस्टम का हिस्सा बनेगा वो कभी फेल होगा ही नहीं। अब देखिए बात करता हूँ लिस्ट बनाने के लिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। और मैं जब भी नए लोगों से मिलता हूँ तो मेरा उनसे एक ही हम्बल सा रिक्वेस्ट होता है, सर सक्सेस होना चाहते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वेस्टीज आपसे कभी भी लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी नहीं कहती है, ना ही हजारों में आप इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। मेरा आप वेस्टीज करना चाहते हैं तो आपका जो सबसे पहला काम है वो लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिस्ट कभी भी आप एक ऐसी डायरी के ऊपर, और जब भी सर आपने लेनी है तो सबसे ब्यूटीफुल डायरी लेनी है। क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी जो नेम लिस्ट है एक दिन लाके आपकी फेम लिस्ट बन जाएगी। तो नेम लिस्ट कैसे आपने
एक अच्छी सी डायरी, और मुझे लगता है 100, 150, 200 रुपए बहुत अच्छी डायरी मिल सकती है। सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, जो डायरी एक अच्छी सी है आप रखेंगे तो अच्छी चीजें कभी आपसे गुम नहीं होती है। और अगर अच्छी सी डायरी में आपने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट पे आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो वो जो आपकी नेम डायरी है, जो होता है जो नेम लिस्ट है, वो आपकी लगे, यानी आप उसी लाइन से फेमस हो जाओगे। तो सबसे पहला जो काम है, एक डायरी लेनी है और उस डायरी में कुछ सिस्टम है जिसके थ्रू आप आएंगे। तो डायरी में मैं आपको एक छोटा सा, जो मैं लोगों को सिखाता हूँ कि आप कैसे लिस्ट बनाइए, तो एक परफॉर्मा होता है डायरी में कि सबसे पहले क्या है, आप एक सीरियल नंबर, उसके बाद आप नेम लिखे, उसके बाद आप एज लिखिए, देन एरिया, देन प्रोफेशन। आप इस सिस्टम से एक लिस्ट बनाएंगे तो उस लिस्ट पे काम करना बहुत ही ज्यादा। और लिस्ट मेकिंग की हम बात करते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और वैसे में शुरुआत है, मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट बनाना आपके लिए लाजमी है। इसके बिना आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी 100 लोगों से नीचे की लिस्ट है, मिनिमम बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड, ये मिनिमम आंकड़ा है, रिक्वायरमेंट मिनिमम है। अगर 100 लोगों से नीचे का लिस्ट बनाते हैं तो आप बहुत आगे तक जाने के, बहुत सक्सेस के जो चांसेस है, मेरी नजर में बहुत ही कम चांसेस है। अगर आप चाहते हैं किसी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करें, तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक अच्छी लिस्ट होगी। और होता क्या है, अगर आपके पास लिस्ट छोटी है, जब आपके पास नेम्स नहीं है, लोग नहीं है, तो क्या होगा, जब आप लोगों से प्लान शुरू करोगे, 4-5 लोगों से जब बात करोगे, कुछ लोग ना कर देंगे, आप चुपचाप घर में बैठ जाओगे। क्यों बैठ जाओगे? क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं है। और अगर सामने वाला, अगर आपको छोटी लिस्ट है, उनको आपने प्लान दिखाया और प्लान दिखाना, उन्होंने कुछ क्वेश्चन आपसे कर लिए, हमें क्या लगता है, हम उससे ओवर रिएक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि हम चाहते हैं कि जिसको हमने बताया वो इमीडिएट हमारे बिजनेस में आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिस्ट ही छोटी है। याद रखिएगा, लिस्ट का कितना महत्व आप समझ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में बहुत बेहतर लोग हैं, बहुत अच्छे लीडर निकले, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, नंबर्स बढ़ने पड़े, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज द नंबर्स गेम। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, लिस्ट ज्यादा नहीं है, तो इस बिजनेस में आप कभी भी बड़ा मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। आपका मोबाइल फोन, बहुत से लोगों का क्या होता है कि नहीं, मेरे पास सारी लिस्ट बनी हुई है, मेरे मोबाइल पे है। माय डियर फ्रेंड, मोबाइल की लिस्ट अच्छी लगती है, लेकिन मोबाइल में भी सोच के देखिए, आप बहुत से ऐसे नाम है जिनको आप कभी याद आते ही नहीं है। आप किसी भी नाम को तभी याद करोगे जब आपको उसकी नीड महसूस होगी। अगर मोबाइल में भी आपके नाम है तो उसको डायरी पे लिख डालिए। और लिस्ट बनाना कितना आसान है, सोच के देखिए, इस लिस्ट बनाने के लिए आपका खर्च क्या हो रहा है, आपका पेट्रोल, आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, आप घर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के, रजाई के अंदर बैठ के आप बना सकते हैं। और लिस्ट बनाना कोई बहुत बड़ा टफ का काम नहीं है। आप 1 घंटा अगर चुपचाप शांति से बैठ जाए, अपने मोबाइल फोन को आप एयर मोड में डाल दीजिए, फ्लाइंग मोड में डाल दीजिए और चुपचाप शांति से बैठ जाएंगे, आई गारंटी यू कि आप 100 लोगों की लिस्ट 200 और उन पे इंप्लीमेंट करें, उस पे एक्शन कर लिया, उसको सक्सेस ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं गारंटी, कोई शख्स मुझे बताया कि जब मैंने 100 या 200 लोगों की लिस्ट बनाई है, उस पे काम किया, लेकिन मुझे सक्सेस में ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो लिस्ट का सबसे बड़ा महत्व है। और एक लिस्ट जो गलतियां लोग करते हैं, क्योंकि हम सारे लोग प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि जितने भी लीडर्स सब प्रैक्टिकल मार्केट में होते हैं, बहुत से लोग जब लिस्ट बनाने के लिए होते हैं तो मिलते बोला लिस्ट बन गई, हाँ बन गई, तो कितने लोगों की बन गई? 4 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की। क्या होता है? और जब लिस्ट लोग बनाते हैं तो बोलते सर, अगर वो इंसान आ गया, फटे जग देगा, वो मतलब ये आके वो अकेले ही इतना बड़ा बिजनेस कर देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत से लोग शुरुआत में आके बस उनके मन में ये कि बस 6 ऐसे दूं, वो काम करे और मैं घर में बैठूं और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड, एक चीज मैं बताता हूँ, ये गलतफहमी जितनी जल्दी हमारे दिमाग निकल जाए उतनी ज्यादा बेहतर है। अगर आप इस चीज में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया, जो आप लिस्ट जब बनाने शुरू होते हैं तो कभी भी लोगों को प्री जज मत कीजिए। किसी के बारे में पहले के लिए ये बहुत कुछ कर देगा, ये कुछ नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी इंसान किसी के दिमाग को देख के, यानी किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है वो बंदा कितना क्या कर रहा है, तो पोटेंशियल क्या है। तो जब भी आप लिस्ट बनाने लगे, क्योंकि अगर लिस्ट को बनाने के लिए आप कोई भी प्री जज नहीं करते तो आपकी लिस्ट लंबी बनेगी, बड़ी लिस्ट बनेगी। लेकिन अगर आपने प्री जज करना शुरू कर दिया तो आपकी लिस्ट कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, और जब आपकी लिस्ट बड़ी नहीं हो पाएगी तो आपकी नहीं हो पाएगी। चलिए मैं आपको कुछ टेक्निक सिखाता हूँ कि आप कैसे लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाना कैसे आसान है। देखिए, लिस्ट के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूँ, जिसका एक फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला। फ्रेंड्स एक एब्रिविएशन के नाम पे आप ले सकते हैं। एफ से आपके फ्रेंड्स होते हैं, आर से आपके रिलेटिव्स, आई से इंस्टीट्यूशंस, ई फॉर एम्प्लॉय, नेबर्स, डी फॉर डिस्टेंस रिलेटिव्स या डॉक्टर्स, या एस फॉर स्ट्रेंजर। आप सोच के देखिए, जब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, फ्रेंड्स लिखा, फ्रेंड्स कौन से हो सकते हैं? फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके चाचा के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पुराने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स,
जब फ्रेंड से बात करते हैं तो आपके पास बहुत से नंबर्स आ जाते हैं और उनको आप अपनी डायरी में लिख लेना है। सेकंड जो होता है रिलेटिव्स, बात करिए, देखिए आपके खुद के रिलेटिव, पापा के, मम्मी के, चाचा के, ताए के, नाना के, या रिलेटिव के रिलेटिव है ना, सिस्टर के रिलेटिव, ब्रदर के रिलेटिव। तो अगर रिलेटिव देखे तो कितने रिलेटिव एक इंसान के हो जाते हैं। एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशन, जिस स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, जब ऐसे बोलते हैं वहां के कुछ फ्रेंड्स जिनका आप नाम लिख सकते हो। देन एम्प्लॉइज, जैसे हम एम्प्लॉइज बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ, हमारे आंखों के सामने कुछ लोग नजर आते हैं जो नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में है, चाहे चाचा जी हो या चाचा के भाई हो। यानी जैसे जब ये वर्ड में आप बात करते हैं, उस वर्ड से आपको पता चल जाता है कितने नंबर्स हमारे पास ज्यादा हो सकते हैं। एंड देन नेबर्स, पड़ोसी, आपके पुराने पड़ोसी, नए पड़ोसी, पड़ोसियों के पड़ोसी, राइट। एंड देन डिस्टेंस रिलेटिव। जब हम लिस्ट बनाने की बात करते हैं तो हमारे लोग क्या सोचते हैं कि हम अपने सराउंडिंग एरिया के, यानी 10, 20, 50 किलोमीटर के लोगों का ही लिस्ट बनाते हैं, दूर के लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको वेस्टेज में बड़ा काम करना है, क्योंकि पता है आज हम इस ईरा में जा चुके हैं जहां पे सब चीज ऑनलाइन हो चुका है। आप सोच के देखिए, इस लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा वेस्टेज में ग्रोथ हुआ है वो लोग कर पाए जो ऑनलाइन में थे। डायरेक्ट यहां से लेके किसी भी स्टेट में उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया, किसी दूसरे कंट्री में है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज एक ऐसी कंपनी है जहां पे टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और टेक्नोलॉजी की वजह से आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कहीं पे भी दूर में बैठा हुआ है, आप उसको इस बिजनेस में प्रमोट कर सकते, बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और वेस्टेज एक ऐसा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया है कि आपका प्रोस्पेक्ट या आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पे बैठ के कोई भी एजुकेशन ले सकता है। आज देखिए, आज हम जो बैठे हैं यहाँ पे 30 आवर का जो प्रोग्राम चला है, इससे क्या हो रहा है, एक मैं यहाँ हिमाचल में बिलासपुर में बैठा हूँ और आप अपनी जगह अपने घर पे रजाई के अंदर बैठे हैं और सीख रहे हैं। यही तो बेनिफिट्स है। तो सोच के देखिए कितना बेनिफिट्स है बिजनेस में करने का। आप कहीं पे भी आपका दोस्त, आपका प्रोस्पेक्ट बैठा है, आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। और जो लास्ट एस फॉर स्ट्रेंजर, इट्स लास्ट बट नॉट लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अभी आप एक छोटा सा सर्कल आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है, जिसको बोलते हैं हॉट मार्केट। अब जो आपकी लिस्ट जब आपके बन जाएगी तो लिस्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। वन कैटेगरी इज हॉट कॉन्टेक्ट, सेकंड इज वार्म मार्केट एंड थर्ड कोल्ड मार्केट। अब देखो हॉट मार्केट क्या है, वो हर इंसान का। हॉट मार्केट मान लीजिए जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ये हॉट मार्केट ऐसे लोग, पीपल यू नो, ऐसे लोग आप जानते हैं और वो आपको भी जानते हैं। याद कीजिएगा, हॉट मार्केट कौन सा है, लोग वो जिनको आप भी जानते हैं और वो आपको भी जानते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉट मार्केट। वार्म मार्केट क्या होता है, जिसको आप जानते हैं या वो आपको कभी भाई ने कभी हमने आमने सामने कभी देखा है, या हॉट मार्केट के जो लोग होते हैं, जो आपके हॉट कॉन्टैक्ट है, उनके जो हॉट कॉन्टैक्ट होते हैं वो एक तरह के आपके वार्म कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। और तीसरी जगह देखें जहां पे गोल्ड लाइज है, मतलब जहां पे सोना है, जहां पे मेन खान है, वो है कोल्ड मार्केट। यानी जो आपका बिजनेस जो बढ़ेगा वो एक्चुअली बढ़ेगा जाके कोल्ड मार्केट में ही। आज मैं सतपाल सर से मिला हूं, या सतपाल जब हम सब लोग कहीं ना कहीं कोल्ड मार्केट है, हम किसी को नहीं जानते थे पहले, कोई किसी, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और कोल्ड मार्केट में। तो जो गोल्ड है वो मिलेगा आपको गोल्ड मार्केट में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, गोल्ड तक पहुंचने के लिए आपको हॉट मार्केट का सहारा लेना ही पड़ेगा। हॉट मार्केट से होते होते ही आप कोल्ड मार्केट जा सकते हैं। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर बहुत सा डर होता है, हर इंसान के अंदर डर होता है कि कोई मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, डोंट प्रीजज। मैंने आपको पहले बताया, जब लिस्ट बनाएंगे तो कभी भी प्रीजज नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स की जो सामने दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। सामने से कोई इंसान दिखता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, ये पत्नी मेरी बात सुनेगा नहीं, इसको नेटवर्क मार्केट समझ में आएगा नहीं है, यानी बाहर से बहुत हार्ड है, यानी काली लाल मिर्च आपको दिखेगी, लेकिन अंदर से कभी कभी होता है बहुत सॉफ्ट, केले की तरह होता है। लोग मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ। और मैं बोलता मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनको पहले मैं फर्स्ट टाइम मिला था मुझे लगता है किस तरह के लोग हैं, कैसे हो रहे, लेकिन वही लोग इस बिजनेस में आगे सबसे ज्यादा अच्छा किया। और वही सभी लोग एक ऐसे सिस्टम को फॉलो कर बने लगे जो सिस्टम को समझते हैं और जो सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। प्री जज कभी भी किसी को ना लिस्ट बनाते हुए करना है, ना प्लान दिखाते हुए करना है। प्री जज करना तो हमारे यहाँ पे एक गुनाह माना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। प्री जज करना मतलब गुनाह करना। अब चलिए बात आता है उसके बाद, जब आपने नेटवर्क लिस्ट बना ली, तो लिस्ट बनाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अहम काम होता है सिलेक्शन। और सिलेक्शन करने के लिए मैं आपको एक राय दूंगा कि सिलेक्शन कोशिश कीजिए कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, और जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो आपने जितने लोग लिस्ट बनाएंगे उस लिस्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड। नंबर 1 कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं ए कैटेगरी, जिसको हम हॉट कॉन्टैक्ट कह सकते हैं। ये वो कैटेगरी है जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे गुड रिलेशनशिप होते हैं। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। ये बिजनेस नथिंग है, ये बिजनेस ना बेचने का है ना खरीदने का है, ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। ये बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से ही चलता है। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी होता है गुड रिलेशनशिप,
क्योंकि जो गुड रिलेशनशिप है, जिनके साथ आपके अच्छे आपके विचार मिलते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, दोस्त है, तो इसका आपका दोस्त वो इसलिए क्लोज है क्योंकि उसकी मानसिकता, उसकी केमिस्ट्री, उसका माइंडसेट आपके माइंडसेट से मैच करता है। जब हमारी केमिस्ट्री मैच होती है तभी हमारी दोस्ती बढ़ती है, इसीलिए वो हमारी कैटेगरी हो जाती है, यानी हमारी एक हॉट कैटेगरी हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात है कि एक कैटेगरी में बेनिफिट कि पहले आपने किसको अप्रोच करना है, तो पहला अप्रोच किया जाता है हमेशा गुड एक कैटेगरी को, क्योंकि इनके साथ गुड रिलेशनशिप होती है और वो इमीडिएट आपके साथ बिजनेस को सकते हैं। अब ये बिजनेस आप दो तरीकों से कर सकते हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटी को देखें, अपॉर्चुनिटी को देख के भी आ सकते हैं, या प्रोडक्ट्स के कोई भी एक रीजन से वो आपके साथ बिजनेस में इमीडिएट आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी बायोस होते हैं, दैट इज कॉल्ड बी कैटेगरी, या जिसको बोलते हैं वार्म कॉन्टैक्ट कैटेगरी का मतलब ये ओपन माइंडेड होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, और हाई ड्रीमिंग पीपल, बहुत बड़े सपने होते हैं इनके, एंड पॉजिटिव इनके मतलब लेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, एनर्जी होती है इनके अंदर। और एनर्जेटिक पीपल के साथ आप जब काम करेंगे तो आपकी एनर्जी भी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये है बी कैटेगरी। और सी कैटेगरी, यानी इन दो कैटेगरी से जो लोग बच जाएंगे वो बाकी की सारी कैटेगरी होते हैं सी कैटेगरी में। अब क्वेश्चन होता है कि पहले किन लोगों से मिले, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में गलतियां कहां पे करते हैं? जब सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि जब प्लान दिखाने की बारी आती है, लोगों को बताना होता है सिलेक्शन क्या है, वो इमीडिएट ऐसे लोगों से मिलना, और क्योंकि जब शुरुआत होते हैं तो सोचते हैं अपलाइन प्लान दिखाएगा, तो अपलाइन को एक ऐसे इंसान के सामने बैठा दिया जाता है जिसके बारे में उन्होंने पहले जज ही नहीं किया है कि वो किस कैटेगरी का है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस कहते हैं कि ज्यादा गरम गरम नहीं खाना चाहिए, ठंडा ठंडा खाना है। गरम गरम का मतलब क्या है कि जब आपने इंडस्ट्री को शुरू किया तो पहले सिस्टम का सहारा बनिए। सिस्टम क्या कहता है कि पहले लिस्ट बनाइए, और लिस्ट में से पहले कुछ लोगों को सिलेक्ट कीजिए, और जो सही लोग हैं, यानी जो कैटेगरी एक लोग हैं, पहले उनको अप्रोच करना है, उसके बाद आप बी में जाएंगे, उसके बाद आप सी में जाएंगे। एंड मेरा मानना है कि फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी, दिस इज द बेस्ट कैटेगरी जिसके साथ आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और एक सबसे कभी भी शुरुआत में आप नेगेटिव प्रोफाइल के लोगों के साथ मत मिलिए, अवॉइड नेगेटिव पीपल, क्योंकि कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि जो अपलाइन है इतना अच्छा, इनको इस शख्स से मिला दूंगा, क्योंकि क्या सोचते हैं जो पॉजिटिव है उसको तो मैं खुद संभाल लूंगा, उसको मैं खुद बता दूंगा, लेकिन जो थोड़ा होता है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, ये बात मेरी नहीं मानेगा, अगर मैं इससे अपलाइन को मिला दूंगा तो शायद बिजनेस में जल्दी आ जाएगा। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। शुरुआत में आप कोशिश यही कीजिए जो आपके हॉट कंटेंट का उनके साथ ही उनकी मीटिंग करवाए, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि अगर शुरुआत में 5, 7, 10 लोगों से आपने मीटिंग करवा ली, तो उस 5, 7, 10 मीटिंग में आप कुछ सीख लेंगे, आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा, आपका माइंडसेट बढ़ेगा, आपका इस बिजनेस के प्रति ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब ट्रस्ट बढ़ना हो जाए तो आप किसी भी शख्स को बाद में अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। नाउ, और एक चीज बड़ी, जो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग क्या करते हैं कि जैसे ज्वाइन करते हैं, कभी कुछ लोग तो पहले लिस्ट बनाने में काफी समय व्यतीत कर देते हैं, और कुछ लोग लिस्ट अगर बना भी लेते हैं तो बिना अपॉइंटमेंट के लोगों से मिलने शुरू होते हैं, और आप भी बिना अपॉइंटमेंट मिलने चले जाते हैं। माइंड मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बिना अपॉइंटमेंट के आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, बिना प्रोस्पेक्टिव के आप उसको प्लान दिखाने जाते हैं, तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और हमारा अपलाइन चाहे कितना भी महान हो, कितना भी बड़ा पैसा कमाता हो, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट है उसको आपके अपलाइन के पता नहीं है। और बहुत बार हम गलती क्या करते हैं कि अपलाइन को हम वैसी जगह प्लान दिखाने ले जाते हैं जहां पे हमने पहले कोई अप्रोच बात ही नहीं की है, शायद भी अपने आप को जाके शर्मसार महसूस होता है, क्योंकि सामने वाले का जो बिहेवियर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, लिस्ट बनाने के बाद आपने उसको प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, और अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, बेहतर रिजल्ट आएंगे। और जब आप अपने अपॉइंटमेंट लेना है तो सिंपल सी बात, अपॉइंटमेंट सिंपल सी होनी चाहिए, उसको पूरा बिजनेस को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपॉइंटमेंट लेना है, आपसे मिलना चाहते हैं किसी बात, अगर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है तो कुछ आप बातें, अब डिपेंड करेगा कि आप आपको किस प्रोफाइल से बात कर रहे हो, आपका वो कैटेगरी आपकी कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप उससे बात टाइम ले सकते हैं। और जब आप किससे अप्रोच करते हैं तो जिसको आज के डेट में बोलते हैं थोड़ा अवॉइड करना जरूरी होता है, क्यों पता है, क्योंकि बिजनेस मीटिंग, मेंबर मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इस तरह के जो वर्ड यूज करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग को किसी और लोगों ने बदनाम नहीं किया, नेटवर्क मार्केटिंग को हम जैसे लोगों ने बदनाम किया। ऐसे लोग जो आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं करना है आपने, बस इतने लगाओ, इतने कमाओ, ऐसे कर रहे हैं। इसकी वजह से इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग, नेटवर्क मार्केटिंग कोई नेगेटिव नहीं है, गलत लोगों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया, जिसकी वजह से सही लोग भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या होता है कि एक प्रोफेशनल अप्रोच लेकर हम उसको टाइम लेंगे, अप्रोच करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। एंड थर्ड चीज है, हैव ए गुड पोस्चर। बहुत बार कि लोग
इस इंडस्ट्री में आते तो लखपति और करोड़पति बनने के लिए, लेकिन आप अपना जो पोस्चर है उसको बदलते नहीं है। वही फटी हुई पैंट पहनी हुई है, टी शर्ट है ना, लंबे लंबे बाल किए हुए हैं, चप्पल में चल जाते हैं प्लान दिखाने के लिए। आप सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, मेरा तो मानना है कि अगर जैसे अभी मैं आपके साथ सामने बैठा हूं, कोट पैंट में बैठता हूं, तो मेरा जो एनर्जी लेवल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल, वो ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। आप खुद फील करके देखिए, जब आप एक अच्छे कपड़े, अच्छे ड्रेसअप होते हैं, अच्छी अपने काम किया होता है, तो आपका पोस्चर कितना हाई होता है। और याद रखिएगा, जब किसी से मिलते हैं तो कभी भी प्लान या कंपनी है, सबसे पहले आप दिखते हो। अगर आपका पोस्चर सही है, कहते हैं ना, फर्स्ट मीटिंग में अगर आप किसी को पसंद आ गए, क्योंकि लोग आप हैं कंपनी से बाद में जुड़ते हैं, अगर उनको आपका बिहेवियर, आपका पोस्चर, आपका गेटअप ये पसंद आ गया, तो 100% वो आपके साथ बिजनेस में रहेंगे। कल सर से मिलना, मुझे याद है शिमला में इनसे मुलाकात में हुई थी, और एक होटल में। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ, जो वेन्यू होना चाहिए वो भी बहुत जेन्युइन होना चाहिए, जहाँ पे आप मीटिंग करने जा रहे हैं। तो सर ने मुझे एक होटल में बुलाया और मैं गया, तो सर ने बहुत अच्छा कोट पहना है। अपीयरेंस मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, इनके साथ मुझे बिजनेस करने में मजा आ सकता है। मतलब मुझे लगा कि हाँ, हर इंसान चाहता है कि उसका अपलाइन, एक ऐसा अपलाइन मिले जिसको अगर मैं किसी के साथ लेके जाऊं तो मुझे फील हो कि हाँ, मैं किसी अपलाइन से मिला रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी टीम है तो आप भी तो किसी का अपलाइन है। तो क्या करना है हमने, हमारा पोस्टर हमें चाहिए, गेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए, एंड हैव ए प्रेजेंटिंग एटीट्यूड एंड हैव एन आई गुड पीपल। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। बहुत से लोग आईज कॉन्टेक्ट में आते हैं, जब लोगों से बात अप्रोच करते हैं तो आंखें चुराते हैं, और आंखें चुराने लोग, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोगों से मिले, आई का आई कॉन्टेक्ट बड़ी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड हैव मीटिंग बिफोर मीटिंग एंड अराउज क्यूरियोसिटी इफ रिक्वायर्ड। मीटिंग से पहले मीटिंग एक कर लीजिए, और एक क्यूरियोसिटी को हमेशा अप्रोच रखिएगा, क्यूरियोसिटी अप्रोच रखना है। योर रोल इज टेकिंग अपॉइंटमेंट, नॉट कन्विंसिंग पीपल। देखिए याद रखिएगा, हमारा जो काम होता है वो अपॉइंटमेंट लेना है, उनको कन्विंस करने का ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, और अपॉइंटमेंट वाली शॉर्ट में होनी चाहिए। आप कुछ भी वर्ड यूज करें, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं कि हम कुछ हेल्थ पे बात करेंगे या हेल्थ अवेयरनेस पे कुछ बात करेंगे, तो बताइए कल आपके लिए कौन सा है। और जब आप अप्रोच करते हैं तो दो चीज बताता हूँ सर, जब भी आपने लोगों से टाइम लेना है तो उनसे नहीं बोलना कि आप कल फ्री हैं या परसों फ्री हैं। सिंपल सी बात है, उनसे एक चीज बोलना है, सर आप परसों या कल या परसों बताइए, दो टाइम कौन सा टाइम आपके दूं, कल शाम को मिले या परसों शाम को मिले। टाइम आपने उनको बताना है, या उनके टाइम के लिए आपने अपने हिसाब लेना है, उससे आपका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। देन प्रोस्पेक्टिंग जो नेक्स्ट जो आता है, क्रिएटिंग ए नीड। कहते हैं कि कोई भी इंसान आपकी बात को क्यों, सबका जिंदगी तो अच्छा चल रहा है, सब तो खाना अच्छा खा रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात को क्यों सुनेंगे। उसके सिंपल से मतलब क्रिएटिंग ए नीड फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम, किसी भी एक एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि हर इंसान का जो पीएमएफ है, एक वर्ड याद लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, इसको पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। इस बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं, हर बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं, उनका जो पीएम होता है, सबका, हर आदमी का प्राइमरी मोटिवेटर एक जैसा नहीं होता, सबका प्राइमरी मोटिवेटर अलग अलग होता है। लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि क्या करना है कि एक एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या किसी को विदेश यात्रा करना है, उसके लिए कोई ना कोई इनकम इन माइंड। कहता है कि टू इंट्रोड्यूस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर यू नीड प्रोस्पेक्ट पीपल, यानी आपको लोगों को करना है कि ये इंसान क्या चाहे, उसके कहता है उसका हॉट बटन क्या है, उसका क्या उसको चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान बहुत पैसे वाला है, उसको अगर पैसे की बात करो शायद आपको बात नहीं, इंसान बहुत बीमार पड़ा हुआ है, उसको पैसे की बात करो तो भी नहीं समझेगा। तो हमने एक प्रोस्पेक्ट करना है कि उस इंसान की क्या जरूरत है, और जिस चीज की उसकी जरूरत है उस पर हमने बात करनी है। यू नीड टू हैव ए प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड। और कहते हैं कि एटीट्यूड, हमारा जो एक नेटवर्क का जो एटीट्यूड है वो प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए आप एक बार्बर के पास जाएंगे, तो बार्बर की नजर कहाँ रहती है, बार्बर की नजर हमेशा बालों पे रहती है। अगर आप किसी टेलर के पास चले जाएंगे, उसकी नजर हमेशा कपड़ों पे रहती है। अगर किसी पेंटर के, कोई पेंटर किसी के घर में जाता है, उसकी नजर हमेशा पेंट दीवारों पे चली जाती है। इसी तरह वी आर इन ए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, हम एक नेटवर्क मार्केटिंग, वी आर नेटवर्कर। तो नेटवर्क में क्या, हमारी जो नजर है, हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो हमेशा एक प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड होना है। यानी जब भी कोई शख्स हमें मिले और हमें लगता है कि शायद ये इस इंसान के अंदर कुछ है, तो हमारा एटीट्यूड हमेशा प्रोस्पेक्टिंग होना है, नए नए लोगों से मिलना है। और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ जिसकी आप बात कर सकते हो, जिसकी हम बात कैसे शुरू करनी है। आप के बारे में, महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में बात कर सकते हैं। इंडियन प्लानिंग कमीशन का सर्वे आपने जो देखा, जो प्लान में दिखाया जाता है, एंड अलॉट कैन हैपन एट ए ऑपरेट। तो काफी दिनों से कॉफी नहीं पी, आपके साथ चलो मिलकर कुछ कॉफी पीते हैं। कोई भी एक टॉपिक से मुझसे प्रोस्पेक्टिव यानी उसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये बड़े सब पिक्चर आप हम देख रहे हैं, सिंपल सी बात है प्रोस्पेक्टिंग। अब यहाँ पे आप देखिएगा भीड़ ज्यादा है, भीड़ का मतलब तभी बोलते हैं जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी। तो लिस्ट, बड़ी लिस्ट में से आप अपनी चॉइस के, अपनी जरूरत की चीजों लेके आ सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको 1 किलो मैंगो चाहिए, आपको 1 किलो मैंगो चाहिए, अच्छे मैंगो लेना चाहते हैं, आप एक शॉप में चले गए, वहां पे मात्र 2 किलो मैंगो पड़े हुए हैं, और 2 मैंगो कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, कुछ पिलपले हैं, कुछ सड़े हुए हैं। आप कैसे करोगे? आपको चाहिए 1 किलो, लेकिन वहां पे है ही 2 किलो। तो आप क्या करोगे? वहां पे जाके कंप्रोमाइज करोगे। कंप्रोमाइज क्या करोगे? ये थोड़ा पिलपिला है, चलो इसको ले लेते हैं। ये थोड़ा आधा कच्चा है, आधा पक्का है, फिर भी इसको ले लिया। ये कच्चा है। ऐसा करते-करते कंप्रोमाइज करेंगे। जब आपकी लिस्ट छोटी होती है, आपके पास लोगों की लिस्ट नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं? कंप्रोमाइज करते हैं अपने आप पे। जो मिला, अब वो आपको दौड़ा रहा है, आप दौड़ रहे हो उसके पीछे। वो आपका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी लिस्ट नहीं है, आपके पास लोग ही तो वही हैं। लेकिन अगर आपके पास भीड़ है, आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी है, तो आप अपनी चॉइस के लोग किसके साथ आपने काम करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं किसी बात को बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में ये मायने नहीं रखता है कि आपने किसको प्लान दिखाना है। मतलब ये मायने रखता है कि आपने शुरुआत में किसको प्लान नहीं दिखाना है। क्योंकि अगर शुरुआत में आपने सही लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया, सही लोगों को प्लान नहीं दिखाया, तो आप इस बिज़नेस में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। तो पर्सपेक्टिव में हमेशा सिंपल सी बात है, अगर आपकी लिस्ट बड़ी है, तो आप अपने लिए बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्ट को चूज़ कर सकते हो। नाउ देखिए कि लिस्ट हमने कैसे बनाया, मैं आपको तरीका बता दिया लिस्ट बनाने का। अब सिंपल होता है, अब लिस्ट तो आपने बना दी, वो तो आपकी प्रॉपर्टी है। आपने लिस्ट बनाई, डायरी आपके पास है, लेकिन अब बात अब नेक्स्ट टाइम आता है कि एक्शन में कैसे जाना है। यानी जिन लोगों की हमने लिस्ट बना दी, अब उनको हमने इनवाइट करना है। किसके लिए? प्लान के लिए, बताने के लिए। कभी-कभी लोग कहते हैं प्लान को दिखाते नहीं है, सुनाते हैं। सुनाना नहीं है माय डियर फ्रेंड, प्लान को दिखाना है। आई वांट टू शो, जैसे लोग का मानना है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है? फ़ोन पे लोगों को नहीं बताना है। अब मैं कुछ टेक्निक आपको बताता हूँ, किन टेक्निक का आपने यूज़ करना है इनवाइट करने के लिए। तो बात 5 पीस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 सी जिसको बोलते हैं इन्विटेशन का, द प्रोसेस ऑफ इन्विटेशन। ये एक प्रोसेस है। मतलब ये विकास का प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ इन्विटेशन क्या है? फॉलो द 5 सीज ऑफ इन्विटेशन। 5 सी याद रखिएगा, 5 सी आपने याद रखने हैं, और एक-एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इन सी में कैसे आप डिस्कस करेंगे। तो 5 सी यानी इन्विटेशन जो पहला सी है, दैट इज कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, थर्ड क्यूरियोसिटी एंड फोर्थ कंट्रोल एंड फिफ्थ इज कमिटमेंट। एक-एक चीज में बताता हूँ। कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन क्या होता है कि इसके पहले जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप आए, उसके पहले आपकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, आप जॉब कर रहे थे, आप अपना दुकान कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, जिंदगी चली हुई थी। आपके कुछ दोस्त बात करते भी थे, कभी नहीं भी करते थे, राइट? अब धीरे-धीरे क्या हुआ, आपने इंडस्ट्री शुरू कर लिया, आपको बताया आप एक लिस्ट बनाओ, और आपने फटाफट एक लिस्ट ऐसे लोगों की लिस्ट भी बना ली जिनसे आप पिछले 6 महीनों से, पिछले 6 साल से मिले भी नहीं, ना उनसे आपने बात की। अब कभी-कभी क्या होता है कि जिससे आप 6 सालों से बात नहीं किए, अचानक आपको याद आया, यार वो जो शख्स है, वो दिल्ली में बैठा है, वो तो बहुत ही खतरनाक है, उसके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर उसको ये बिज़नेस समझ में आ गया, तब तो वो पता नहीं क्या कर देगा, कितना नेटवर्क बना देगा, मतलब मेरा बिज़नेस तो और अच्छा पड़ेगा। अब याद रखिएगा, अगर आपने 6 साल से याद नहीं किया और अचानक आपने उसको बिज़नेस के बारे में प्रमोट कर दिया, उसके मन में क्या आएगा? ये शख्स आज तक उसने मुझे याद नहीं, आज अपने फ़ायदे के लिए मुझे याद कर रहा है। तो एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने करना है माय डियर फ्रेंड, कन्वर्सेशन में बात करते हैं, तो कन्वर्सेशन क्या है? याद रखिएगा, जब भी जो भी लोग हैं, पहले कहते थे कि अगर कुछ लोगों से बहुत दिनों से आपने बात की, तो पहला आपका मकसद क्या होगा? उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इतने सालों से, इतने महीनों से बात नहीं है, तो पहले दिन उससे पहले बात करो, सिंपल छोटी-सी बातें करो। जैसे 1-2 दिन पहले ऐसे ही बात कर लो, उसके बाद उसको आपने अप्रोच करना है, कन्वर्सेशन करना है, इनवाइट करने के लिए। कैसे है? स्टार्ट विथ एक्साइटमेंट एंड स्माइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग हैं ना, एकदम अजीब-सी एक्साइटमेंट में, कोई एक्साइटमेंट नहीं। कैसे करेंगे? अब देखो, मेरी टीम में एक शख्स था, मैंने देखा उसको एक दिन अचानक क्या, मैं उसके पास चला गया और वो किसी को इनवाइट कर रहा है, तो कैसे उसने इनवाइट किया मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। उसका जो प्रोफेशन था, किसी प्रोफेशन में छोटा-बड़ा तो मैं नहीं कहता हूँ, बट वो कहीं पे एक गार्ड की जॉब किया करता था, 7-8 हज़ार उसकी नौकरी थी, और 10 से 12 घंटा वो जॉब करता था। तो मैंने कहा कि इसको कॉल करो, तो उसने कैसे कॉल किया, हेलो, हाँ रमेश कैसे हो? यार, मैं तुमसे ना कुछ एक बात करना चाहता हूँ। तो मैंने एक छोटा-सा काम शुरू किया है। मैंने उसको ऊपर से नीचे देके देखा, ये इंसान जिसको कॉल कर रहा है, जब उसकी शुरुआत ही उसने ये बोला कि मैं एक छोटा-सा काम कर रहा हूँ। आप सोच रही हैं, बड़ी बिज़नेस में जहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए महीने का कमा सकते हैं, और वेस्ट ने तो प्रूव कर दिया, यहाँ पे लोग करोड़ भी कमाते हैं, लाखों भी कमाते हैं। इस बिज़नेस के
अप्रोच ही शुरुआत की गलत होगी कि मैं एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ, उसके बारे में उनको बताना चाहता हूँ। आप सोच के देखिए सामने वाला का क्या रिएक्शन होगा। सेकंड चीज, आप इस तरह से बात करें जिससे लगता है कि आपको कितना बड़ा बोझ है। माय डियर फ्रेंड, कि अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। दिस इज द बिजनेस ऑफ एक्साइटमेंट। घर में परेशान है, कहीं परेशान, नजर मैटर, लेकिन जब आप किसी को कॉल करें, जिसको आप इनवाइट करें, एक्साइटमेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी का, आपके यहाँ शादी है, आप किसी के घर में कार्ड देने आए, अब एक इमरजेंसी सूट लेके अगर कार्ड देने जाओगे तो कार्ड को एक्सेप्ट क्या क्या बोले, ऐसा इंसान जो कार्ड देने आए, जब इसकी शकल सूरत इस तरह बनाई है तो शादी में जाके क्या होगा, तो वहां पर कैसे कितना खुशी होती है। तो याद रखिए, आपके अपने बिजनेस, जब इस बिजनेस को लोगों को बताना, तो एक्साइटमेंट बहुत आना चाहिए। और ऑलवेज बी ए स्माइलिंग फेस, हमेशा एक मुस्कुराता, कहते हैं ना कि अगर आपका चेहरा मुस्कुराता है तो आप बहुत खूबसूरत दिखो। सिंपल सी बात है। आज तक ऐसा कोई चेहरा मुझे नहीं मिला जो मुस्कुराता है लेकिन वो खूबसूरत नहीं लगता है। लेकिन जो खूबसूरत नहीं, जो मुस्कुराता नहीं है, वो चाहे कितना भी खूबसूरत है लेकिन खूबसूरत नहीं लगेगा। तो ऑलवेज बी ए स्माइलिंग फेस रखना है आपने, एंड शो इंटरेस्ट इन देम। और सबसे बड़ी चीज है, जब भी किसी नए इंसान से हम बात कीजिए, किसी भी लोगों से बात करना है, एक वर्ड आप यूज करिए माय डियर फ्रेंड, इसको फॉर्म। ये फॉर्म टेक्निक है। फॉर्म टेक्निक क्या है, जब भी आप किसी से बात करेंगे, इमीडिएट अपने काम की बातें में चले जाइए। बिजनेस के बारे में बात मत कीजिए, मैंने बिजनेस शुरू किया, आ जाओ तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, करोड़ रुपए कमाएंगे, इस तरह की बातें नहीं करिए। सबसे पहला तरीका है, जब भी आप किसी को कॉलिंग करते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहले टेक्निक को यूज कीजिए। उस टेक्निक को बोलते हैं फॉर्म टेक्निक। फॉर्म मतलब क्या है, सबसे पहले एफ, एफ मतलब उसके फैमिली के बारे में बात कीजिए, उसकी फैमिली के बारे में, और मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, भाभी जी कैसे हैं, इस तरह का करना है। फैम है ना, एफ फॉर पहले फैमिली के बारे में बात कीजिए, एंड ओ फॉर ऑक्यूपेशन, उसकी जॉब के बारे में। अगर माना आपको कोई दोस्त है, उसकी प्रमोशन हुई, उसकी जॉब के बारे में बात कीजिए, और जॉब कैसी चल रही है, बिजनेस कैसे चल रही है, उसके बारे में। देन आर फॉर रिक्रिएशन, उसके शौक के बारे में कुछ बात करना है। एंड एम फॉर देन, तब आपने मैसेज देना है, आप किस पर्पस से उसको बोला चाहते हो। ये फॉर्म टेक्निक का यूज करके क्या होगा कि वो आपकी बात को ध्यान से सुन। एक वर्ड आप देख रहे, किस द कॉल, KISS, किस मींस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप जब भी किसी को बात करते हैं, इनविटेशन देते हैं, तो इनविटेशन हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। आपको पता है, जब मान लीजिए आपके यहाँ घर में किसी की शादी है, जब शादी हम कार्ड देने जाते हैं, ये तो नहीं बोलते हैं कि चलिए आज ही सुबह आप आएंगे, आपको छोले भटूरे मिलेंगे, उस पर जलेबी मिलेगी, है ना, फिर आप 11 बजे में आपको फिर कॉफी मिलेगी, फिर आपको पान पनीर भी मिलेगा, ये सब्जी मिलेगी, वो सब्जी, ऐसी बातें तो नहीं करते। सिंपल क्या कहते हैं, एक कार्ड उनको देते हैं कि इतनी तारीख को शादी है, इस तारीख को आना है, यानी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एंड थर्ड चीज है कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप किसी से बात करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट देना है। यानी कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसकी मतलब उसकी तारीफ करनी। और तारीफ एक ऐसी वर्ड है, इसको खुदा को ही पसंद है, भगवान को भी तारीफ भी तो पसंद है। हर इंसान तारीफ पसंद करता है। किसी की तारीफ कर दिए, उसने कुछ पहनना है, वो अच्छा लगा, उसकी तारीफ कर दीजिए, या उसकी कोई कहीं प्रमोशन हुई है, उसको अच्छा दिखता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दें, किसी की तारीफ करें, दैट शुड बी जेन्युइन। वो तारीफ है। ऐसा नहीं कि मान ली किसी के घर में गए, उसके बच्चे से मिले, उसके नाक चला, ओहो कितना सुंदर बच्चा है, कितना क्यूट बच्चा है, समझ आएगा कि आप उसको क्या कर रहे हो। याद रखना, जब भी आप तारीफ कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, तो तारीफ सच्ची होनी चाहिए, हमेशा जेन्युइन तारीफ होनी चाहिए, और ओकेजन, एज पर द ओकेजन होनी चाहिए। मेक्स देम फील गुड। जब आप किसी की तारीफ करते हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो वो उसको अच्छा महसूस होता है, वो खुश होता है। और कहते हैं जैसे ही आपकी बात से कोई खुश, उसके बाद आप कुछ भी उसको बताने की कोशिश करोगे, वो आपकी बात को सुनेगा, और आपको वो आपके साथ 100% वो एसोसिएट होने की कोशिश करेगा। है, लोग सबसे पहले आपसे जुड़ते हैं, उसके बाद कहीं जाके वो कंपनी से जुड़ते हैं। एंड थर्ड चीज क्यूरियोसिटी। बहुत चीजें क्यूरियोसिटी, अप्रोच होती है, किस तरह के अप्रोच करने जाते हैं, क्योंकि हर आदमी को जब इनवाइट करने का तरीका है, उसका इनविटेशन का डिफरेंट टेक्निक्स होती है। एंड थर्ड टेक्निक, जहाँ पे मतलब कुछ क्यूरियोसिटी, मतलब कहने वाले कि सामने वालों को लगे कि अगर मैं इसके बताए हुए टाइम पे नहीं गया तो मुझे कुछ हो जाएगा। ऑलवेज यूज द राइट अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और पर्सन, फॉलोइंग द सम अदर अप्रोच। देखिए, जब अप्रोच आपको इनवाइट करना है, तो डिफरेंट टाइप की जो अप्रोच है, उसको आपने अपने इसमें इम्प्लीमेंट करना
ऐसे करा जाए कि तीन कुछ तरह की मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक्साइटमेंट अप्रोच। एक्साइटमेंट में क्या है, याद रखिएगा जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बातों में कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर वो शख्स आप जहाँ के लिए जिस चीज के लिए आपको इन्वाइट करो, आपने मानो मीटिंग के लिए इन्वाइट किया या किसी प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया है, आप इस एक्साइटमेंट के साथ करो कि उसको सामने को फील होना चाहिए कि अगर मैं उस दिन उस प्रोग्राम को नहीं अटेंड करूंगा तो मैं पता नहीं कितना बड़ा मेरा नुकसान है। वो एक्साइटमेंट आपके मन में चाहिए, राइट सर? कहते हैं कि अगर आपकी एक्साइटमेंट है तो ये सारी चीज एक्चुअली एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप सुस्त है, आप वीक है, तो यही चीज दूसरों को ट्रांसफर हो जाएगी। तो बेस्ट चीज है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के लोग आपके आने वाले प्रोस्पेक्ट में एक्साइटेड रहे, तो सबसे पहले आपको एक्साइटमेंट की अप्रोच करनी पड़ेगी। एंड देन डायरेक्ट अप्रोच। कभी-कभी क्या होता है कि जब आपको पता है कि वेस्टेज, मान लो आपका कोई दोस्त है, उसको पता है कि आप वेस्टेज कर रहे हो, आप वेस्टेज बिजनेस है, आप उसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि देखो आपको पता है मैं वेस्टेज कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ बैठूं और इस प्रोजेक्ट के बारे में तेरे से बात करूं, तो बताओ तुम्हारे पास कल टाइम है या फर्स्ट टाइम? ऑलरेडी इनवाइट कर दिया आपने उसको, राइट? एंड देन इनडायरेक्ट अप्रोच। आप अपना कंपनी का नाम बताया जाए किस पर्पस से, तो आप इनडायरेक्ट अप्रोच उस तरह आप उनसे बात कर सकते हैं। एंड देन एक्सपेंशन अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन कैसे, जैसे मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा बिजनेस है और मेरा कोई फ्रेंड है चंडीगढ़ में, और मैं चाहता हूँ कि उसको चंडीगढ़ में बिजनेस को बदलता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? देखो यार रमेश जी, मेरा चल रहा था, लेकिन अब मैं अपने बिजनेस को चंडीगढ़ में एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि जब मुझे कुछ ऐसे एम्बिशियस पर्सन चाहिए जिनके साथ बिजनेस चंडीगढ़ में बिल्डअप कर सकूं, तो जैसे मैं ऐसा सोच रहा था, मुझे तुम्हारा नाम याद आया। आपने क्या कहा कि मैं कुछ एम्बिशियस लोगों को क्वालिफाई कर रहा हूं जिनके सामने चेन्नई में अपना नेटवर्क अपना बिजनेस करना चाहता हूं। तो जब मैं सोच रहा था तो मुझे तुम्हारा नाम याद आया। तो बताओ मुझे, हम कल या परसों कब मिल सकते हैं कि तुम्हें इसके बारे में बताएं, या तुम्हारे कुछ ऐसे लोग हैं जो एम्बिशियस हो जिनको हम अपने बिजनेस का पार्ट या हिस्सा बना सके। एंड देन एक अप्रोच होता है सस्पेंस अप्रोच। सस्पेंस मींस क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी है, क्योंकि देखो ये इंडस्ट्री मैंने बताया, इस इंडस्ट्री में बहुत से अच्छी कंपनी, बहुत सी बुरी कंपनी भी है, अच्छे लोग बुरे लोग भी हैं। तो कभी कभी क्या लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री, जैसे मैं कल की बात करूं, मैं कल कहीं मीटिंग में बैठने गया था, कहीं गया था, और जैसे मैंने प्लान दिखाया गया तो बहुत ही अच्छे लोग थे, लेकिन उनको किसी इंसान ने चीट किया था। चीट क्या किया था कि आज से करीब 10-12 महीने पहले कोई इंसान उनके घर पे आया और कोई मैनेजर बताया सिर्फ तो, और उनके घर वेस्टिज के बारे में बता के उनसे 2000 रुपए लेके चला गया, और उसको ना उन्होंने कभी प्रोडक्ट्स दिए, ना ही वो 2000 आया। तो वो लड़का इतना डिप्रेशन में, मुझे लगा कि मैं सर बहुत डिप्रेशन में, मैं ये करना ही नहीं चाहता हूँ। तो मैंने बोला देखो माय डियर, आपने करना नहीं करना है कोई बात नहीं है, इंसान है, कंपनी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर शायद ऐसा होता है। मैंने उनको बोला देखो जो हमारे घर में आ तो चुका हूँ, ऐसा करो आप 1 घंटे के इस चीज को देख लो, समझ लो, अगर तुम्हें लगेगा कि ये शायद सही है और हमारे साथ, या आपको लगता है कि हमारा जो गेटअप है या जो हम आपसे बात कर रहे हैं या हमारा जो नेचर है, अगर आपके नेचर से मैच करता है तो कोई बात नहीं, हमारे से मिलकर करना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका हमसे कोई लेना देना अच्छा नहीं है, हमारा नेचर अच्छा लगेगा, बिजनेस चले, तो इट्स ऑल राइट, थैंक यू सो मच। माय डियर, फिर मेरे एक चीज मैंने एक गौर किया है कि जब मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ तो शुरुआत में एक ही बात पहले बोलता हूँ, क्योंकि जब तो आप लोगों के पास जाते हो और जब आप कुछ प्लान दिखाने की कोशिश करते हो तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, ओ आ गए ये, अब तो पैसा फंसाएंगे, या तो कुछ सामान दे के जाएंगे, या तो हमारे घर से पैसे लेके जाएंगे। मेरा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जब भी मैं किसी के घर में प्लान दिखाने जाता हूँ तो मैं उनको एक चीज बोलता हूँ, देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जो चीज अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये आपके लिए कितनी काम करेगी, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरे 1 घंटे के बाद, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके फायदे की है, तब तो आपने हमारे साथ मिलकर इसको बिजनेस को आगे तक बढ़ाएंगे। बट आपको कभी भी लगेगा कि आपके फायदे की है, कोई बात नहीं, आपके घर की मैं चाय पी, धन्यवाद। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है यस ठीक है, अब ये मुझे फंसाएगा नहीं, राइट? एक और अप्रोच बात है सजेशन अप्रोच। सजेशन अप्रोच एक ऐसे लोगों के लिए काम करती है, जैसे मान लीजिए जैसे कुछ यंगस्टर होते हैं, बच्चे होते हैं 18 साल 20 साल के। अब 18 साल 20 साल के बच्चे जब बिजनेस में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, अब उनका एज कम होता है और उन्होंने कहीं ना कहीं इमोशन में या कहीं ना कहीं बात करते हैं एक्साइटमेंट बिजनेस ज्वाइन किया होता है, बड़े प्रोग्राम उन्होंने देखे होते हैं, और जब क्या होता है जब अपने से बड़े उम्र के लोगों से अप्रोच करने जाते हैं तो बड़े उम्र, ओ तुम मुझे सिखाओगे। अब सपोज कर लीजिए एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल है, वो अपने ताऊ जी को प्लान दिखाना है या मामा जी को प्लान दिखाना है, और उनको बोलोगे देखो सर ये बिजनेस है, यहाँ से करोड़ रुपए कमा से, चुप कर। अब अगर आपने अपने से बड़े उम्र के लोगों को प्लान दिखाना है तो वहां पे आपको जो अप्रोच करनी, इनवाइट कैसे करना है, वो सजेशन करना है। सजेशन कैसे कि अंकल जी कुछ नया एक प्रोजेक्ट देखा और मुझे नहीं पता कि प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी राय लेना चाहता हूं कि आप मुझे देखिए, आप भी मेरे साथ चलिए और बताइए कि जो चीज वो मुझे बता रहे हैं क्या ये सही है,
क्या ये मेरे करने लायक है? तो मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, हमारे भारत में जो सबसे वो है राय चंद। राय देने के लिए हर इंसान तैयार बैठा है। आप किसी भी चीज के बारे में राय ले लीजिए, लोग तैयार बैठे हैं आपको राय देने। एक हो गया रेफरेंस अप्रोच। रेफरेंस मतलब क्या है कि आपको कोई रेफर देना है। जैसे कभी-कभी होता है कि क्या आप ऐसे किसी लोग को जानते हो जो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करना चाहते हो? क्या आपके ऐसे कोई दोस्त है जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जिनके कोई सपने हैं? सोच के देखिए, आप सामने वाले क्या बोले कि आपका ऐसा कोई जाना हो जो सपना है, आप उनको नहीं करें। और कहते हैं जब किसी को कुछ होने का होता है ना, कहते हैं कि जब किसी को लॉस दिखता है, अच्छा किसी और को ढूँढ रहा है, मैं ही क्यों ना? तो आप प्रेफ़रेंस कर सकते हैं। या ऐसे कोई जिनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो, अगर कोई हम क्योंकि हम आयुर्वेदा में डील करते हैं, ऐसे कोई लोग जिनको कोई क्रॉनिकल डिज़ीज़ हो, अगर कोई अपना ऐसे कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट आप मुझे दे सकते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस अप्रोच। देन कंट्रोल, वेरी मच इम्पोर्टेंट। कभी-कभी क्या होता है ना कि हम अपना और जैसे कोई इंसान मिलता है, अरे! ये तो बहुत अच्छा है। और कभी-कभी कुछ इंसान हमें ऐसे मिल जाते हैं, हमें लगता है कि अगर ये शख्स मुझे मिल गया और ये मेट्रो कनेक्टर में आ गया, तब तो फटे चक देगा। और तब हम क्या करते हैं, वो सामने वाला ठीक है, क्या है बिज़नेस, और आप पता चलता है कहीं छोले-भटूरे खा रहे हैं, आप वहाँ प्लान दिखाने शुरू कर दिए, सड़क में प्लान दिखाना शुरू कर दिया, कहीं भी प्लान दिखाना शुरू करते हैं। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आप एक प्रोफेशनल बिज़नेस में और नेटवर्क मार्केटिंग आज का जो बिज़नेस है, ये वेरी मच प्रोफेशनल हो चुका है। अगर आप इसको आज अनप्रोफेशनल तरीके से करोगे तो आपको रिजल्ट बेहतर नहीं आएंगे। तो अपनी लैंग्वेज पे, अपनी बात पे, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। नेवर लूज फोकस, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, डू नॉट शेयर प्लान प्रोडक्ट ओवर द फोन। कभी लोग फोन पे शुरू हो जाते हैं, अच्छा, और सामने वाले बहुत चालाक होता है, अच्छा बता दो, थोड़ा सा बता दो, अच्छा कुछ नहीं, अरे थोड़ा-सा कुछ तो बता दो। अभी मैं आपको बताऊँ, 3-4 दिन पहले की बात है, मैं किसी के ऐसे ही एक मीटिंग के लिए क्या, मैं एक टीम में था एसोसिएट, जो काफ़ी समय से बिज़नेस जॉइन किया, लेकिन कुछ किया नहीं है। तो अचानक मेरी उससे बात होगी फ़ोन, और उसने मेरा फ़ोन उठाया और हम कहीं बैठ गए एक चाय पीने के लिए। तो उसका एक दोस्त भी वहाँ पे था, तो वो देख रहे थे, मुझे कुछ लगा कि इस तरह की है। तो जैसे बोला, सर यार आपने अकेले-अकेले गाड़ी ले ली, हमें कब गाड़ी दिलाओगे? मैं कहा सर काम आपका है, आप करो, चलो मिलके करते हैं, और चलो ये सामने इसको बताओ सर, ये है, इनको गाड़ी बताना है। तो वो सामने वाला बंदा, मैं कहा सर ओके भाई साहब, क्या करते हैं आप? तो ये कुछ छोड़ के आप बैठे हुए हैं और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, मैं कहा ओके, तो मैंने कुछ करना चाहा, नहीं, नहीं मैं कुछ करना नहीं चाहता। मैं थैंक यू सो मच, मैंने सिंपल बोला मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कहा थैंक यू सो मच माय डियर, और चाय पी। फिर बोलते सर आप थोड़ा-सा मुझे बताओ। सॉरी, मैं क्या, बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको जब कभी ज़रूरत महसूस होगी, तो मैंने उसको अपना कार्ड दिया। मैं कहा जब आपको कभी ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो आप मेरे से मिलना, और माय डियर मैं कभी भी चाय की दुकान में बैठ के कभी भी किसी को नहीं। तो आप अपने बिज़नेस को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना कि ये हमारा बिज़नेस है, करोड़ों का बिज़नेस है माय डियर फ्रेंड, करोड़पति बनाता है लोगों को। अब करोड़ों का बिज़नेस कभी भी ढाबे में नहीं दिखाया जाता है, राइट? देन कमिटमेंट, उसके बाद पाँचवाँ जो काम था, कमिटमेंट लेना है। आपने उनको इनवाइट किया और वो रेडी हो गए, तो कमिटमेंट लेना है। कमिटमेंट क्या है कि आपको पता है कि मैंने कल या परसों, जो भी आपने माना, हमने परसों का टाइम दिया कि परसों शाम को 7 बजे, फ़ोन पे 1 दिन पहले कमिटमेंट है, यार मैंने बताया था ना परसों, चलो तो 7 बजे, राइट? तो 7 बजे होटल में या किसी कैफ़े में या आपके घर में या मेरे घर में, कहीं पे भी, तो कमिटमेंट लेना है। और याद रखिए, अगर वो इंसान जेन्युइन है और उसने अगर अपना टाइम दे दिया, पक्का है, तो आपने क्या है, कन्फर्मेशन लेनी है उसके साथ, आप कमिटमेंट लेनी है। और मेरा मानना है, जिसने आपको डे फर्स्ट में कमिटमेंट से आप, वही आपके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने करनी है। सो ये था टॉपिक जिसको मैं कहते हैं कि लिस्ट मेकिंग एंड कैसे काम करना है। और बाकी सारा चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल है, जब फील्ड में हम निकलेंगे प्रैक्टिकल। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ओवर टू यू विशाल सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट सेशन राजकुमार जी, बहुत सही तरीके से इनवाइट किस तरीके से करना चाहिए, ये बहुत सी बारीकियां आज सबको सीखने को मिली होंगी। लिस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लिस्ट में किस तरीके से हॉट, कोल्ड और वार्म प्रोस्पेक्ट आने चाहिए, और इनविटेशन के लिए जहां जहां चैलेंजेस लोगों को अटक जाते हैं कि जब सामने वाला हमसे कुछ सवाल पूछता है तो क्या जवाब देना चाहिए, बड़ों को कैसे अप्रोच करना चाहिए, छोटों को कैसे अप्रोच, बिल्कुल सही तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आज आपने बताया। बहुत ही बेहतरीन सेशन था। एंड मैं सबके बिहाफ पे आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे से जो जिम्मेदारी आपको दी गई उसको आपने निभाया, और ना सिर्फ निभाया, एक बहुत बेहतरीन एक आपने एक बेंचमार्क सेट किया कि किस तरीके से सेशन को कंडक्ट किया जाना चाहिए। हमारे साथ में हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर अश्विनी पावा जी साथ में हैं। वो भी कुछ आपसे शेयर करना चाहेंगे। पावा सर, आप, ओवर टू यू।
जी, सभी लोगों को नमस्कार। मैं अश्विनी पावा देहरादून से। राजकुमार जी का आज सेशन मैंने सुना, पहली बार मैं आज इनको सुन रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से दोनों टेक्निक सिखाई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी इनकी ट्रेनिंग को ध्यान से सुना है और नोट्स बनाए हैं, तो डेफ़िनेटली उनके बिज़नेस में फ़र्क भी पड़ेगा। और राजकुमार जी, आपको फर्स्ट टाइम सुन के मुझे लगा कि आप वाक़ई बहुत बड़ा लेवल अचीव करने वाले हैं और बहुत ऊँचाइयों पे जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मैंने भी आज बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट्स नोट किए हैं आपके। कई चीज़ें मुझे भी नई चीज़ें सीखने को मिली आपसे। तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको। ज़बरदस्त आपने सेशन दिया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितने लोग भी आपको सुन रहे हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठा के अपना बिज़नेस को बढ़ाएँगे। थैंक यू सो मच विशाल जी, ओवर टू यू। थैंक यू अश्विनी पावा जी। एंड जैसे हम सभी पार्टिसिपेंट को हमेशा कहते आ रहे हैं कि ये जो 30 डेज 30 आवर सीरीज जो डिजाइन की गई है, 30 डेज 30 आवर फाउंडेशन प्रोग्राम, ये आपको हर उस चीज के अंदर महारत हासिल करने में हेल्प करेगा, जो स्किल सेट, जो माइंडसेट चाहिए होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब लीडर बनने के लिए। आप जिन भी लीडर्स को रोल मॉडल की तरह देखते हैं, चाहे वो हमारे टॉप अर्नर चंचल मैम, सिद्धार्थ सर हैं, चाहे वो हमारे बॉम्बे से दीपल मैम हैं, चाहे वो हमारे लोकेश सर हैं, जितने भी लीडर्स को आप देखते हैं, वो सभी इस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं। इन्होंने सब चीजें सीखी हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्किल सेट को बेटर करते हुए, और आज भी सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम सबने भी ध्यान इस बात का रखना है, 30 डेज 30 आवर रोजाना शाम को 8 से 9 कनेक्टेड रहना ही रहना है। हम कहीं पर भी हो, करना क्या है, सिर्फ अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। आप ट्रेवल कर रहे हैं, ईयरफोन लगा लीजिए, घर पे कुछ काम कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं। किसी भी कार्य के दौरान भी आप इसको अपना ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, और अगर गलती से मिस हो जाए तो सेम रात को आप यूट्यूब पे उसका टेलीकास्ट भी आप सुन सकते हैं। तो 30 डेज 30 आवर प्रोग्राम को मिस नहीं करना। जैसे आज हमने राजकुमार जी से इतना बेहतरीन तरीके से सीखा लिस्ट मेकिंग एंड इन्विटेशन, ये टेक्निक ही शुरुआत की टेक्निक है, और यही अगर सही हो गई, कहते ना कि अगर पहली बॉल आपने सही डाली तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगला ओवर खेलने में, मैच को आगे बढ़ाने में। तो शुरुआत की जो पहली टेक्निक है, वो अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो बिजनेस करने में आसानी रहती है। हमारे साथ में ऑल्दो लोकेश सर और सतपाल जी जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, बट मैं चेक करता हूँ अगर वो कनेक्टेड हैं, सुन पा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतपाल अधाना जी, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें। सतपाल जी या लोकेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। ओके, शायद उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही, दे आर ट्रैवलिंग, वो नारनौल जा रहे हैं एक और इवेंट करने के लिए। मैं सभी के बिहाफ पे, राजकुमार जी, सतपाल जी के बिहाफ पे, लोकेश जी के बिहाफ पे और पूरी टीम के बिहाफ पे आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं आगे आपसे और ऐसे ही आपसे ट्रेनिंग के लिए हम इनवाइट करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑल पार्टिसिपेंट, जितने भी क्राउन डायरेक्टर हमारे क्राउन एंड अबव सुन रहे हैं हमारे बीच में, आपको भी जल्दी ही मौका मिलने वाला है। अपने टॉपिक जो हमारा 17 प्रोग्राम्स हैं, उनके टॉपिक्स आप तक पहुंच चुके होंगे, उनकी तैयारी आप कीजिए। अपनी तरफ से जो इनपुट है हम दे सकते हैं लोकेश जी को, सतपाल जी को, मेरे को, सो दैट प्रॉपर चैनलाइज करके 30 डेज 30 आवर प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें आपको अच्छे से बढ़िया स्पीकर सुनने को मिले और अच्छे से अच्छा इनपुट आपको मिलता रहे। सो अनाउंसमेंट हमेशा की तरह कुछ अनाउंसमेंट है। 7 तारीख को, 7 मार्च को हमारा ब्रॉन्ज एंड अबव इवेंट होने जा रहा है। उसके लिए हम सभी लोग बड़ा एक्साइटेड हैं। दिल्ली में हमारे ब्रॉन्ज एंड अबव का दिल्ली एनसीआर रीजन में होने जा रहा है। बहुत जल्दी जो हमारे स्टार एंड अबव है उनके लिए अनाउंसमेंट हो जाएगा। आपको इनविटेशन पर्सनली मिल जाएगा। जो स्टार एंड अबव हमारी टीम के अंदर दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोकेश जी। और रेगुलर जो सीएनटीज हो रही हैं, रेगुलर जो अब क्योंकि हॉल मिलना स्टार्ट हो गए हैं, रेगुलर आपको ऑफलाइन सीएनटीज भी मिलना स्टार्ट हो गया है, हॉल इवेंट होना स्टार्ट हो गए हैं, उसका भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, तो आप उसका पार्ट बने और अपनी टीम को भी लेके जाएं। तो विद दिस आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, और कल पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी 30 डेज 30 आवर फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर। सबके बिहाफ पे वंस अगेन थैंक यू वेरी मच राजकुमार जी, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। सो ऑल पार्टिसिपेंट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल। सतपाल जी शायद कनेक्ट हो गए हैं। सतपाल जी, शायद आप तक आवाज पहुंच पा रही है। Sir, we are already there. Thank you so much, Vishal ji, for reminding. राजकुमार सर, आपकी प्रेजेंटेशन इस बड़े प्लेटफॉर्म पे एक बहुत सराहनीय कदम है आपका, और आपने स्वयं एक्सेप्ट किया कि मैं इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ूंगा। सर, बहुत अच्छे से आपने अपनी कंटेंट डिलीवरी और हर पॉइंट को आपने एक तहजीबी के साथ आगे बढ़ाया।
वी आर अगेन वेरी फॉर्चुनेट कि हम एक और हमारे स्टार परफॉर्मर को आज हमने ढूंढ लिया है, और आप बहुत आगे जाके हमारे लाइव प्रोग्राम जब शुरू होंगे वैक्सीनेशन के बाद और सब चीजों के बाद, तो यू विल बी ए वंडरफुल प्रेजेंटर फॉर आवर टीम फ्रॉम हिमाचल सर. Thank you so much, Rajkumar sir, for participating and giving your valuable time and presentation to the beginners today. Rajkumar ji. जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. ये सर कहीं आपका जी. इसमें बहुत बड़ा रोल है जो आपने इसके काबिल समझा सर. थैंक यू सो मच सर. Sir, you deserve that, और आप खूब आगे बढ़ें. लोकेश जी भी आपको ब्लेस करना चाहते हैं. लोकेश जी, ओवर टू यू. थैंक यू सतपाल जी, थैंक यू सो मच. राजकुमार जी, मैं मतलब इतना खुश नसीब हूं ना कि मेरी टीम में इतने इतने हीरे हैं और मैं उनको आज फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. मतलब आप क्राउन हो और मैंने कल पावा साहब को सुना, गोपाल पावा सर को, आज आपको सुन रहा हूँ और मतलब फर्स्ट टाइम आप, मैं सबको बोलना चाहूंगा, देखिए अगर आप अच्छे से विजुलाइज करोगे ना तो आपकी टीम में इतने अच्छे क्राउन आएंगे, और क्राउन होने के बाद मैं पहली बार सुन रहा हूँ. सर थैंक यू सो मच मेरी टीम में आने के लिए, थैंक यू सो मच सेशन करने के लिए. सर हम बहुत आगे जाएंगे. राजकुमार सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. ओवर टू यू सतपाल सर. जी, थैंक यू सो मच सर. और कल पुनः मुलाकात करते हैं हमारे अपनी एक और मेगा CNT में. एंड विशाल जी, आपका हर बार की तरह से बहुत बहुत धन्यवाद. ये 30 आवर्स फाउंडेशन प्रोग्राम आप जो रन कर रहे हैं, आपका वैल्यूएबल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आगे तैयार हो रहे हैं सबको अपने टॉपिक दे दिए गए हैं. एक से एक बढ़कर, कहते हैं कि एक से एक बढ़कर अपनी क्षमताओं का यहाँ पे योगदान और परिश्रम और एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं. थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू सो मच लोकेश जी, एंड थैंक यू सो मच राजकुमार सर. एंड थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट कि आपने आए, एंड यू आर देयर द पार्ट ऑफ दिस, एंड ऑल आवर ब्रॉन्ज एंड अबव जो इसको प्रमोट कर रहे हैं अपने टीम के साथ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी फाउंडेशन को मजबूत कर सकें, ताकि हम एक बड़ी इमारत का निर्माण कर सकें. थैंक यू सो मच सर. विशाल जी, ओवर टू यू. थैंक यू सतपाल जी एंड लोकेश जी, एंड थैंक यू राजकुमार जी वंस अगेन, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट. कल शाम को CNT है. CNT मींस हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जिसमें हम नए गेस्ट को इनवाइट करते हैं. तो आज जो आप लोगों ने लिस्ट बनाना सीखा, आपने जो आज इनवाइट करना सीखा, उस फॉर्मेट पे इनवाइट कीजिए अपने मैक्सिमम गेस्ट को. हर कोई अगर टारगेट ले ले कि हम एटलीस्ट मिनिमम 5 नए लोगों को तो कल इनवाइट करेंगे. तो मेरा मानना है कि जूम पे इनवाइट करना तो कोई जगह की तो कोई कोऑर्डिनेशन की इश्यू तो है नहीं. जूम पे लिंक देना है, जूम भर जाता है तो यूट्यूब लिंक आप उन्हें दे सकते हैं. अपने गेस्ट को इनवाइट कीजिए ताकि वो कल आकर के देखें ये बिजनेस है क्या, कितना पावरफुल बिजनेस है, कितनी कामयाबी लोगों को मिल रही है. अगर वो कल का 8 से 9 का 1 घंटे का समय निकालेंगे तो उनके लाइफ में बेहतरीन बदलाव आने जा रहा है. तो इसी कमिटमेंट के साथ में कि कल अब में से हर व्यक्ति अपने साथ मिनिमम 5 गेस्ट इनवाइट करेगा, आज की इनविटेशन टेक्निक को फॉलो करते हुए हम आपसे आज विदा लेते हैं. और कल पुनः मुलाकात करेंगे आप शाम को 8 बजे. लिंक सेम रहेगा, खाली अपने अपने गेस्ट को लिंक फॉरवर्ड कीजिए, और कल शाम को मुलाकात करेंगे विद द बिजनेस मीटिंग CNT. तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू राजकुमार जी. थैंक यू सर.